लड़की अनजाने में जागी। उसके सामने अचानक एक यूनिकॉर्न प्रकट हुआ। वह महसूस कर रही थी जैसे जीवन रक्षक रस्सी पकड़ ली हो। भूख और प्यास से तड़पती यूनिकॉर्न ने अपनी दिव्य शक्ति की मदद से उसे बचाया। उस पर विश्वास कर साथ चलने से वह पानी का स्रोत ढूंढ सकेगी। थोड़ी दूर चलने पर एक छोटा तालाब उभर आया। लड़की ने यूनिकॉर्न की रोकटोक न करते हुए निडर छलांग लगाई। इस समय पानी पीने से कहीं अधिक क्या महत्वपूर्ण हो सकता है। अचानक उसे एहसास हुआ कि यह मीठा पानी नहीं बल्कि चिपचिपा सफेद तरल था। अत्यधिक निराश होते ही अप्रत्याशित यूनिकॉर्न की किलकार सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि यह उसे खतरे की चेतावनी दे रहा था। उसने तुरंत बाहर कूदकर सही समय पर शैतान के मुंह से बच निकला। पता चला शैतान ने पिघल से पानी का गड्ढा बनाया, लेकिन यूनिकॉर्न ने चेताया। लड़की ने मुश्किल से जान बचाई और कृतज्ञता दिखाने यूनिकॉर्न को स्पर्श करना चाहती थी, लेकिन मौका नहीं मिला। उसने रेगिस्तान की ओर दौड़ लगाई। पीछे लगातार चलता रहा, बिछड़ना नहीं चाहता था। वे जल्दी गोबीबी मैदान पहुंचे। पैरों के नीचे कुछ हिल रहा था। लड़की ने महसूस किया कि कुछ गलत है, पर नहीं समझ आ रहा कि क्या हो रहा है। रेत अचानक जोरदार हिलने लगी। फिर एक विशाल राक्षस जमीन से उभर आया। लड़की हैरान होकर वहीं खड़ी रह गई। राक्षस ने उस पर हमला किया। वह डरकर लगातार पीछे हटने लगा। सौभाग्य से उसकी गति तेज थी। राक्षस के बार बार हमलों से बच लिया, पर स्थिति ज्यादा खतरनाक हो गई। यूनिकॉर्न ने समय रहते मदद की, लेकिन जल्द हथेली से ठोकरें खाईं। लड़की चिल्ला नहीं सकती थी, इसलिए उसने जादुई शक्ति से आक्रमण को वापस धकेल दिया। विशाल राक्षस को मारना मुश्किल था, जान जोखिम में थी, इसलिए उसने ऐसी योजना बनानी पड़ी। इसलिए उसने तुरंत उस राक्षस की पीठ पर चढ़ गई। फिर उसने राक्षस की कवच को मजबूती से पकड़ा। चाहे राक्षस कितनी भी कोशिश करे, वह लड़की को कोई चोट नहीं पहुंचा सका। कई जोरदार संघर्षों के बाद लड़की ने कवच गिराया और बिना राक्षस को सांस लेने दिया छलांग लगाकर सिर पर जोर से पिटा दिया। उसने 740 बार जोर से पिटाया। राक्षस ने आखिर में सांस बंद कर दी। लड़की ने यूनिकॉर्न के घावों के लिए कई वर्षों की जादुई शक्तियों का उपयोग किया। यूनिकॉर्न को पूरी तरह से ठीक किया। अंत में रेगिस्तान से बाहर निकले।